नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की त्रिकोणमिति लगा रहे थे, जिसमें से हम लोग मान वाले सवालों को हल कर रहे थे। तो आइए बिना देरी करे इस सवाल को हल करते हैं। जैसे हमने 2 सवाल को हल कर लिया था, ठीक है? तो देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक? tan 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसके बाद cosec 60 की वैल्यू होती है यानी sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका बन जाएगा कितना 2/√3, ठीक? बटे इसके बाद यहाँ sec 30 करेंगे तो sec 30 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा कितना 2/√3। प्लस लगा दिया, प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक? और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है? ये मान इधर से निकल के आया यानी tan 45 है ना, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? ये मुझे लगा शायद cos है, ठीक? तो cos 45 की वैल्यू 1/2 होती है और परंतु tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है? तो ये हो गया 1/1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, आगे एक काम करते हैं, यहाँ 2, 1 और √3 का क्या कर देते हैं एलसीएम कर देते हैं, ठीक? तो ये हो जाएगा 2√3, तो 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ बचा कितना √3, तो ये √3 ऊपर आ गया, ठीक? प्लस यहाँ पे पूरा ही आ गया 2√3 को, काहे क्योंकि कुछ है नहीं तो ये चीज आ गई, माइनस इसके बाद यहाँ पे √3 से रूट कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है? यानी इतना 2 और 2 यानी ये 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि √3 से √3 कट गया, यहाँ से कितना आया 2 और एक 2 ऊपर भी, तो 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है? बटे इसका नीचे वाली लाइन देख लेते हैं, नीचे वाली लाइन में यहाँ पे है 2√3, तो देखो √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, ठीक? प्लस ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा 2√3, ठीक? ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना √3 यानी 2, या तो ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, जैसे यहाँ पे √3 से √3 कटा तो यहाँ पे 2 बचा, 2 का 2 में गुणा कितना है 4, प्लस हो गया। 2 से 2 कटा, ये √3 बचा, √3 यहाँ पे आ गया। अगले हम पहले √3 उधर लिख रहे थे लेकिन हमने कहा चलो एक साथ ही लिख देते, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे कितना आएगा 2√3, क्योंकि प्लस में है तो आएगा वही, कोई भी आगे पीछे रख लो, ठीक है? तो देखो √3, 2√3 और √3 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4, ठीक है? बटे एक काम करते हैं, इसको और इसको काट डालते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा, ये हो जाएगा 2√3 और एक है यहाँ पे √3, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखो 2√3 और √3 को इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3√3। इसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऊपर माइनस है और नीचे क्या है प्लस, तो हो जाएगा कितना प्लस का 4, ठीक है? कुछ नहीं किया है, इसको और इसको जोड़ दिया, इधर से इसको और इसको जोड़ दिया। कहोगे जी कैसे जोड़ दिया, देखो कुछ कुछ ऐसे बच्चों को समझ में, देखो यहाँ लिखा √3 और यहाँ लिखा 2√3, ठीक है? तो मान लो कि √3 बराबर कितना x, तो ये हो जाएगा कितना x, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा x, 2x और एक जोड़ा कितना आ जाएगा 3x, और x के लिए तुमने क्या माना √3, तो ये जो है कितना 3√3, ठीक है? तो आशा करते हैं कितना आप समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है? तो अब जितना आया है चलो उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे आया है 3√3 माइनस का 4 बटे नीचे आया है 3√3 प्लस का 4। अब इसका क्या करा देते, परिमीकरण करा देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 प्लस है तो यहाँ हो जाएगा क्या माइनस, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 3√3 यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है? गुणा कराना है तो चला करा देते हैं और यहाँ कोष्टक बना देते हैं, ठीक? तो जैसे यहाँ कोष्टक बना तो ये देखो ये सेम संख्या है, ठीक? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक? यहाँ गुणा होगा तो देखो 3√3 से 3√3 को गुणा हो जाएगा। देखो जैसे मान लो ये लिखा a प्लस बी और ये लिखा a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का 3√3 से गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू यहाँ पे क्या है 3√3, तो 3 का इसमें हो जाएगा यानी इस 3 से, ठीक है? 3 का इस 3 से होगा तो हो जाएगा 3 का 3 6 3 का 9, और इसका √3 का √3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 9 का 9 27 27, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 27 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसका 4 चौको कितना हो जाएगा 16, ठीक? और यहाँ पे इस किस चीज का सूत्र बन चुका है, ये बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है? तो हम लोग इसको खोल देते हैं, यानी हमको पता है क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab। चलो ये सूत्र लगा देते हैं, a का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 3√3 का स्क्वायर, ठीक? बीच में क्या प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है? माइनस का 2 इंटू a यानी 3√3 इंटू 4, ठीक है? बटे भैया 27 में से 16 घटा दो, 27 में 16 घटा यानी 7 में 6 आ गया 1, 2 में से 1 आ गया 1, ठीक? अब इसको ऊपर क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो 3√3 का भी हमने गुणा कराया तो यहाँ से कितना है 27 आया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 27 प्लस कर दिया, ठीक? 4 चौको कितना होता है 16 होता है, ठीक है? माइनस इसका गुणा कराएंगे, देखो कितना यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3√3 इंटू 4 है, ठीक है? तो 4 का 4 8 का 16 8 24, देखो 4 तो इसमें करा लो 3 दूनी 6, अच्छे चौके कितना होता है 6 5 13 24 24, ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे रूट के कितना है 3, ये हो जाएगा 24√3, और नीचे कितना है 11, ठीक? आगे क्या करेंगे भैया 27 को और 16 को जोड़ दो तो 6 6 12
और एक 13 की 3 हासिल आई 1, 2 एक 3 और एक 4, ये हो जाएगा 43। ठीक है, 43 माइनस का ये हो जाएगा कितना 24 और ये हो जाएगा √3 और यहाँ से हो जाएगा कितना 11 और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में सवाल आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए फोर्थ सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये सवाल काफी सिंपल भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो sin 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, और इसके बाद cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कुछ नहीं कराना है, बस अपन गुणा करा, √3 का √3 से होगा जाएगा 3, 2 का 2 से हो जाएगा आ जाएगा कितना 4, प्लस कर दो, 1 का 1 में होगा 1, 2 का 2 में हो जाएगा 4। ठीक है, इसका एलसीएम कर दो तो हो जाएगा 4, ये से 1 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक, ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 3 और 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/4। ठीक है, तो इससे काट डालना तो ये हो जाएगा कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। एक छोटा सा सवाल था, आशा करते समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 5वां। ये सवाल कुछ ठीक है, ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पे दिया है 5, तो ये लिख दिया 5, इंटू का चिन्ह बना दिया, यहाँ दिया cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, प्लस लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ से दिया है sec 30, sec बोले तो cos 30 वैल्यू थी √3/2, तो ये हो जाएगा कितना 2/√3, ये हो जाएगा इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, माइनस दिया है, ये हो जाएगा माइनस, 10 स्क्वायर 45 दिया है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे इसके बाद नीचे दिया sin स्क्वायर 30, यानी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये दे दिया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस दिया है प्लस हो गया। यहाँ पे दिया cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 इंटू 1 बटे कितना 4। ठीक, प्लस का यहाँ पे 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 3। ठीक, माइनस का यहाँ पे 1, इसका इधर देखते हैं तो यह जाएगा कितना 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक, अब इसको थोड़ा सही फॉर्मेट में कर लेते हैं। जब सही फॉर्मेट में करेंगे तो देखो ये आ जाएगा इधर से 5/4। ठीक है, ये हो जाएगा 5/4 प्लस का 4 चौके कितना हो जाएगा 16/3 को कैसे इस 4 से क्या करा दो गुणा करो, 4 चौके कितना जो 16/3 माइनस का 1 बटे यहाँ कर दो 4। ठीक है, तो 4 से 4 चला जाएगा, यहाँ जाएगा 1 प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ जाएगा कितना 3। ठीक है, चलो भाई और देख लेते हैं आगे। इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जब इसको 4 3 इसका ऐसे कर लो तो 4 का 4 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 का 4 4 3 बचा और 5 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 15। ठीक, प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 16 16 32 16 48 16 चौके 64। ठीक, माइनस का यहाँ आ जाएगा 12, कुछ नहीं किया है, 4 3 और 1 का यहाँ एलसीएम कर दिया 12, 4 से 12 काटा कितने बार में गया 3 बार में, जो संख्या है उसे 5 में इंटू करा दिया, 3 से काटा 12 को 4 बार में, जो संख्या है ऊपर इंटू करा दिया, 1 से आई इसे। ठीक, नीचे 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक, बराबर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देखो तो इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले जोड़ देते हैं कि 5 और 4, तो 5 4 हो जाएगा आपका 9, 6 और 1 जोड़े कितना हो जाएगा 7 माइनस का 12। ठीक है, बटे यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, इंटू में ऊपर 4 चला गया, ये जो 4 था ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको घटा लेते हैं। ठीक, तो जैसे इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना आपका, तो आ जाएगा आपका ये 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 9 में से 2 जाएगा आ जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा आ जाएगा 6। ठीक है, और नीचे क्या, नीचे आपका हो जाएगा 12 और कहोगे ये 4 और ये 4 कहाँ गए, तो ये 4 और ये 4 जो थे वो क्या हो गए कट गए। ठीक, ये 4 तो यही काट लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको दिखाने के लिए काटा, ये 4 से 4 कट गया, इसमें से। ठीक है, 89 में से 1 12 घटा दीजिए तो यह जाएगा और 12 ये हो गए, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है हमसे, अगला सवाल हमसे कह रहा है क्या, देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि यार ये सिद्ध करना है। चलो बढ़िया सवाल, सिंपल भी है। जब कह रहा है कि सिद्ध करना है, ठीक है, अब हमको को सिद्ध करना है तो भैया यहाँ पे सीधे क्या डाल दोगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे उठाओगे cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो हो जाएगा कितना √3/2, ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस इसके बाद यहाँ पे करेंगे 1 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पन्ना और बढ़ाते हैं।
ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बाई 4, ये कट गया, यहाँ से कितना हो गया 1। एलएचएस लेके चले थे और आरएचएस अपना आ चुका है। ठीक, तो लास्ट में लिख देना कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये मान अपना जो था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, ये एक आ गया, ये मान अपना सिद्ध हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ रहा है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है क्या कि यदि थीटा इज इक्वल टू 6 सवाल अपना कह रहा है कि छोटे छोटे सवाल है तो देखिए जल्दी जल्दी लगाते जाना। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि यदि थीटा बराबर यहाँ कितना 45, तो यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा और यहाँ कह रहा है कॉस थीटा। ठीक है, ये भी क्या करना, सिद्ध करना बिना देरी के उठा लो LHS। ठीक, LHS उठा लो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है साइन, ये दिया है थीटा और यहाँ दिया है कॉस थीटा। ठीक, यहाँ लिख देना कि थीटा बराबर 45 रखने पे। ठीक, रखने पे, तो जैसे यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन, थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है 45। ठीक, और यहाँ पे कितना है कॉस 45। ठीक भैया, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2। ठीक, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से हो जाएगा √2 से गुणा होगा, आगे जाएगा कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। ठीक, इधर से तो ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं इधर RHS को उठाते हैं। ठीक है, ठीक, RHS को उठा लेते हैं। देखो RHS में यहाँ दिया हुआ है साइन और यहाँ दिया है 2 थीटा। ठीक है, हालांकि ये याद रखना, आगे की क्लास में मैं 11th क्लास में आपको जो पढ़ा वीडियो त्रिकोणमिति बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि साइन 2 थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद एक होता है कॉस 2 थीटा का भी सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सूत्र होते हैं, सारे शुभ मान है। ठीक, चलो तो हम लोग यहाँ चलते हैं साइन 2 थीटा, यहाँ लिख लेंगे साइन, यहाँ लिख लेंगे 2 और थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया 45। ठीक, तो इस साइन कितना हो जाएगा 45 यानी कितना हो जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, LHS लेके चले थे और यहाँ से क्या आ चुका है RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल तरीके से अपने मान सिद्ध होते चले जा रहे। तो लास्ट में लिख देना कि LHS इज इक्वल टू क्या आ चुका है RHS। ठीक, तो ये मान भी सट्टे से हल हो गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया। देखते हैं अगले सवाल को, और अगला सवाल तो हो गया 6 नंबर हो गया, ये हो गया 7 नंबर। ठीक है, तो ये 7 नंबर हो गया। ठीक, शायद 6 नंबर सवाल 2 बार हो चुका, लग गया था। हाँ, 2 बार सवाल लग चुका है। 6 वाला जो है वो 2 बार सवाल हो चुका है। ये देखिए थीटा 45, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत है, लग गया अच्छी बात है, एक बार तो लगाएंगे ना। अब ये सवाल आप खुद कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, होमवर्क है। ये सवाल तो बिल्कुल पहली बार एक्सरसाइज का दे दिया क्या कि कौसे के बराबर दिया है 17/15, तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि हम जानते हैं कौसे उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन के बराबर क्या हो जाएगा 15/17, जो चीज नीचे वो चीज ऊपर, जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे। फिर आपको हमने एक सूत्र बताया था कि LAL और यहाँ पे KKA। ठीक, यहाँ पे बना देना त्रिभुज, इसके बाद यहाँ पे बना देना त्रिभुज, यहाँ पे क्या लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या कर्ण, ये हो जाएगा 15। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 17। और आई थिंक ये मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए, ये 15 है, ये 17 है, तो आपका आना चाहिए 64, 8 आना चाहिए जहां तक। फिर देख लेते हैं 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है कितना 225। ठीक है, घटा लो तो 9 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक, इसने हासिल ले दी, बचे 7, 7 में से 2 चला दो तो भैया आ जाएगा आपका कितना, ये एक इसने हासिल ले दी, बचे 7, 7 में से 1 2 5 54 नहीं 64 आएगा, सॉरी 8 में 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा यहाँ से, सही तो कहीं नहीं, यहाँ से चली गई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, अब 8 हो जाएगा तो ये सारे मान निकालिए। अब यहाँ से कहना है क्या सेक का मान निकालना है, साइन कॉस 10 कॉस x सेक कॉट, तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पे यहाँ लिखोगे कि सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण यहाँ कितना है 17 और आधार कितना 8। ठीक है, यहाँ गलती इसलिए हुई जो बच्चा हुआ सारा इसलिए। ठीक है, और यहाँ से ये मान आ चुका है, सिंपल था सवाल था, छोटा था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।